परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। हमारी परम आदरणीय श्रीमती कुंती जी जालान, उनके सुपुत्र श्री अमिताभ जालान, सपना जालान एवं समस्त जालान परिवार, इस सत्संग में उपस्थित आदरणीय तेज रत्न जी बियाणी, आदरणीय कानोड़िया जी, सुरेश जी रुइया, हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, काफी समय के बाद हम सभी लोग जूम के माध्यम से पुनः सत्संग के लिए एकत्रित हैं और इस सत्संग की आयोजिका हैं श्रीमती कुंती जालान और उनका समस्त परिवार। महाराज श्री जी की बहुत सेवा किया है आपने और हर तरह से सेवा किया है समर्पित होकर के। महाराज जी को चाय देना, काफी देना, फल बना के देना। महाराज जी की पुस्तकों का सर्वाधिक लेखन भी श्रीमती कुंती जालान जी ने ही किया है और उनका समस्त परिवार अभी इस सत्संग से जुड़ा हुआ है। उनकी जेठानी श्रीमती रुक्मणी जी जालान, जिन्होंने बचपन से ही महाराज जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और जहां तक मेरी जानकारी है 96 या 97 ईयर्स की थी। एक हफ्ता पूर्व वो भगवान के धाम को चली गई महाराज जी को स्मरण करते करते। महाराज जी की बड़ी कृपा थी उन पर और उनके लिए हम भगवान से प्रे करते, उनको अपने चरणों में ही रखें। उनकी सद्गति में तो किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज साक्षात भगवान के स्वरूप। वैसे तो प्रत्येक गुरु अपने शिष्य के लिए भगवान का रूप होता है भाव से, लेकिन हम लोगों ने अपने गुरुदेव को भगवान के रूप में अनुभव किया है। और विलक्षण बात यह है कि जिनके जो इष्ट थे उस रूप में गुरुदेव का अनुभव हुआ है। जिनके इष्ट राम जी थे उनको राम जी के रूप में, जिनके इष्ट कृष्ण जी थे उनको कृष्ण जी के रूप में, जिनके इष्ट हनुमान जी थे उनको हनुमान जी के रूप में, और आज भी जिनकी श्रद्धा भक्ति है, आज भी कभी स्वप्न में आकर के गुरुदेव आदेश निर्देश देते हैं। ऐसा आप में से बहुत लोगों का अनुभव होगा और मेरा भी अनुभव है। ऐसे गुरुदेव की जिन्होंने सेवा किया, जो साक्षात भगवान के स्वरूप, देवर्षि नारद ने भी लिखा है तस्मिस्त जने भेदा भावात। भगवान में और भगवान के अनुभव किए हुए महापुरुषों में कोई भेद नहीं होता है। उनका स्वभाव एक जैसा, उनका जीवन एक जैसा, उनकी करुणा एक जैसी, उनकी कृपा एक जैसी। ऐसे महापुरुषों की सेवा रुक्मणी जी ने किया है। वो उनके धाम में ही गई हैं ठाकुर जी के, उनके लिए बहुत बहुत नमन। और इस वर्ष जो ये कोरोना की महामारी आई, उसमें बहुत लोग इस देश से ठाकुर जी के धाम को गए हैं। उन सभी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन सभी को सद्गति दे। हमारे जबलपुर में भी हमारे प्रति जिनका बहुत प्रेम था, ऐसे गीता धाम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज,
वो भी इस वर्ष कोरोना के कारण भगवान के धाम को पधारे हैं, उनको भी बहुत बहुत हमारा प्रणाम। तो ये तो आयु पूर्व निश्चित होती है, कारण कुछ भी बनता है, फिर भी हम लोगों को सावधान रहना चाहिए अभी भी। और श्रीमती कुंती जालान, जिनका अत्यंत उत्साह रहता है अभी भी सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, लोगों के प्रति, उनका भाव, महाराज जी की कृपा है उनके जीवन में, और उनके सुपुत्र अमिताभ और सपना भी उनके अनुसार उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। ये 8 दिवसीय जो सत्संग है, 8 दिवसीय, 16 तारीख तक, इसका सब्जेक्ट है भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित मणि रत्न माला भी उसका नाम है, और प्रश्नोत्तरी भी उसको बोलते हैं। बहुत ही सरल सहज भाषा में है, बहुत ही सिंपल संस्कृत है, और उसमें बहुत सारे प्रश्नों का, मैं समझता हूँ हमारे जीवन के एक साधक के जितने प्रश्न हो सकते हैं, प्रायः सभी प्रश्नों को उठा करके उसका जवाब बड़ी सीधी सादी भाषा में दिया गया है। मैं इसका बहुत पाठ करता था पहले, प्रायः मेरे को याद भी है ये पूरा, लेकिन 2500 वर्ष पूर्व का ये लिखा गया है। उस समय समाज की क्या परिस्थितियां थी, देश की क्या स्थिति थी, समाज की क्या मानसिकता थी, उसके अनुसार इसको लिखा गया है। अगर कहीं किसी को कोई शंका होती है तो अलग से हमसे पूछ सकते हैं बाद में फोन करके, और उसमें कोई भी अश्रद्धा ना करके। हमारे शास्त्र का नियम है कि अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो अश्रद्धा ना करके जिज्ञासा करनी चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज अगर कोई लिखेगा तो आज के देश काल परिस्थिति और समाज को ध्यान में रख करके लिखेगा। 500 वर्ष पहले अगर किसी ने लिखा है तो उसको ध्यान में रख करके लिखा है। 2500 वर्ष पूर्व अगर किसी ने लिखा है तो उसको ध्यान में रख करके लिखा है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। तो इसकी भूमिका है, भगवान शंकराचार्य जी ने हमारे आपके ऊपर कृपा करने के लिए इसकी रचना की है। लगभग 4-4 श्लोक हम लोग प्रतिदिन करेंगे। 31-32 श्लोक है, तो 8 दिन में हम इसको पूरा करेंगे। और मैं समझता हूँ शायद ग्रुप में श्लोक भी भेजे गए होंगे, हमारे चौरसिया जी 4 श्लोक प्राय रोज भेज देंगे, तो आप लोग साथ साथ श्लोक भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी सीधे सीधा उसके साथ में है। पहला श्लोक है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका। जहाँ से जीवन प्रारंभ होता है, पहला प्रश्न वहीं से उठाया गया है। एक साधक का जीवन, एक जिज्ञासु का जीवन, संसार से जो छटपटा रहा है छूटने के लिए उसका जीवन। एक जिज्ञासु सदगुरु की शरण में जाता है। सदगुरु माने जिसने सत परमात्मा का अनुभव किया है, इसीलिए गुरु शब्द के साथ सदगुरु लगा दिया गया। क्योंकि आजकल गुरु के नाम पर भी बहुत तरह के गुरु हो गए, और हमारे वाराणसी में तो गुरु शब्द का कई अर्थों में प्रयोग होता है। का गुरु, हाँ, तो हमारे गुरुदेव तो बड़ा उसका विनोद करते थे। तो इसलिए गुरु के साथ सतगुरु शब्द जोड़ दिया गया कि सत माने परमात्मा का जिसने अनुभव किया है, साक्षात्कार किया है, वो गुरु अध्यात्म के लिए। वैसे शिक्षा गुरु भी होते हैं, संगीत गुरु है, डांस गुरु है, नृत्य गुरु है, शिक्षा गुरु है, एजुकेशन जो देते हैं वो भी गुरु है, लेकिन वो संसार व्यवहारिक गुरु है। आध्यात्मिक गुरु माने सदगुरु। तो एक जिज्ञासु जब अपने संसार से थोड़ा व्यथित होकर के
और मैं समझता हूँ अगर भगवान से कोई नहीं जुड़ा है तो कहीं ना कहीं व्यथित तो होगा, वो बतावे कि नहीं बतावे अलग बात है, क्योंकि संसार का स्वरूप ही ज्यादा व्यथा वाला है। कहते हैं जिज्ञासु ऐसे संसार से व्यथित होकर के और सदगुरु के चरणों में जाता है। सदगुरु के चरणों में जाने का जो तरीका है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सदगुरु के जब चरण में जाओ, प्रणिपात, अगर पुरुष शरीर है और शरीर स्वस्थ है तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, और महिला शरीर है तो चरणों में हाथ का स्पर्श करके, अगर उनकी तरफ से मना नहीं है, क्योंकि कई संत स्पर्श करने को मना भी करते हैं, तो दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बाएं पैर, हाथ से प्रणाम करना चाहिए। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और फिर अपने जीवन का प्रश्न पूछना चाहिए। समय खराब नहीं करना चाहिए, अपना भी और महात्मा का भी। कपाष्टक जिसको बोलते हैं ना, गॉसिप, वो नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और गुरु से जितनी आवश्यकता उतना पूछो, बाकी उनको अपना चिंतन मनन करना है, अपना भजन करना है, और उनके जो जरूरत है वो सेवा करो। उनको भोजन है, वस्त्र है, जल है, किस समय क्या जरूरत है, तो गुरु का उपदेश और गुरु की प्रसन्नता, आशीर्वाद, केवल गुरु से पढ़ लिया सीख लिया वो फलित नहीं होता है। गुरु के हृदय से आशीर्वाद निकल जाए वो जीवन में फलित होता है। और में मैं तो अपने को ईश्वर की कृपा समझता हूँ कि पूज्य रोटीराम बाबा महाराज का आशीर्वाद हृदय से प्राप्त हुआ, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का आशीर्वाद हृदय से प्राप्त हुआ, पूज्य रामकिंकर जी महाराज का आशीर्वाद हृदय से प्राप्त हुआ, और हमारे सन्यास गुरु परम पूज्य मुंगेर वाले स्वामी जी, पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज परमहंस जी का, उनका हृदय से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूज्य स्वामी निरंजनानंद जी महाराज का आशीर्वाद हमेशा साथ में है। तो ऐसे ऐसे संतों का आशीर्वाद जब मिलता है तो जीवन में एक चमत्कारी घटनाएं अनुभव होती है। तो वो शिष्य जाता है गुरु के पास, और गुरु के पास जा करके प्रश्न करता है जो हम लोगों को करना चाहिए अगर किसी संत से जुड़े हैं। घर गृहस्थी की बातें तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, बहुत आवश्यक हो तो उसका भी समाधान कुछ ना कुछ महात्मा लोग दे देते हैं, लेकिन टाइम पास नहीं करना चाहिए। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैतत्, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। वो जिज्ञासु कहता है गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके, ये जो संसार सागर है, संसार सागर, इसमें मैं डूब रहा हूं, इससे पार होने की नौका क्या है, कैसे पार जाऊंगा इस संसार सागर से, भव सागर से। आप कहेंगे हम तो नहीं डूब रहे, हम तो अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, वैसे भी लॉकडाउन है तो घर में ही बैठे हैं, तो हम तो नहीं डूब रहे। संसार का अर्थ क्या है? हमारे गुरुदेव कहते हैं पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, संसरती संसारा, जो सरक रहा है, सरक रहा है। हाँ, आज का दिन चला गया, अभी आज का दिन वापस कभी आने वाला नहीं है, खिसक रहा है। हाँ, सरक रहा है, खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, छूटता जा रहा है। हाँ, ऐसे समझो, छूटता जा रहा है। आज का दिन चला गया, कोरोना में कितने लोग चले गए, वृद्ध लोग गए वो बात छोड़ो, इस बार तो युवा लोग बहुत गए, यंग जनरेशन के लोग भी बहुत गए। एक खिसक रहा है, संसार माने जो हमेशा खिसकता रहे। हाँ, जो हमेशा सरकता रहे, जो कभी जिसको हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं, उसका नाम संसार है। थोड़ा कम ठंडा है। तो कहते हैं अब आप देखो आप किस चीज को पकड़ के रख सकते हैं। संसार क्या है? संसार अपने शरीर को आप पकड़ के नहीं रख पा रहे हैं, ये भी बढ़ता जा रहा है।
बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर जवान से बूढ़ा हो जाएगा, और एक दिन बूढ़ा होने के बाद गोविंदा क्या हो जाएगा, नमो नमः हो जाएगा। हाँ, ये खिसक रहा है, शरीर की सिचुएशन खिसक रही है। किसी के बचपन की फोटो उसको 60 साल की एज में दिखाओ, वो स्वयं अपने को पहचान नहीं पाएगा। चेहरा बदल जाता है, शरीर बदल जाता है। तो जो जिस चीज को हम पकड़ के नहीं रख सकते उसका नाम है संसार। संसरति, जो हमेशा खिसकता रहता है, सरकता रहता है, छूटता रहता है। हम अपने शरीर को पकड़ के नहीं रख सकते, फिर दूसरी चीजों को किसको पकड़ के रख पाएंगे? परिवार को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता, कोई किसी को पकड़ के नहीं रख सकता है। सब एक ट्रेन में बैठे हैं, जहां जिसका स्टेशन आ जाएगा उतर जाएगा, वो लौट के कभी आने वाला नहीं है। इसका नाम है संसार। जो हमेशा नहीं रहने वाला उसका नाम है संसार। तो जो हमेशा नहीं रहने वाला है उसको हम हमेशा रखने का प्रयास करते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। यही संसार सागर है, भव सागर है। हाँ? शरीर को हम हमेशा एक जैसा चमकाने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, बुढ़ापे में आप कुछ भी करो नहीं होगा। आप बच्चों को चाहते हमेशा आपकी आज्ञा मानते रहें, एक समय तक मानेंगे, कभी नहीं भी मानेंगे। पति पत्नी का ही आपस में कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। तो ये आप किसी को जो पकड़ के नहीं रख पाते और पकड़ के रखने का प्रयास करते हैं, और वो संभव नहीं है पकड़ के रखना। आप अपने शरीर को नहीं पकड़ के रख पाते तो दूसरों को कैसे रखेंगे? तो जो सरक जाता है, खिसक जाता है, हाथ से छूट जाता है, इसका नाम है संसार। और इसी संसार सागर में हम कभी डूबते हैं, कभी निकलते हैं। ज्ञान हो जाता है, सत्संग कर लेते, तो लगता है बस 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 अब भजन करेंगे, जितनी ड्यूटी उतनी करेंगे, बाकी भजन करेंगे। फिर अरे पत्नी हमारी बात नहीं मानती, बेटा बात नहीं मानता, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। अरे भाई, वो तो होने वाला ही है। जो होने वाला है उसको स्वीकार कर लो तो खुश रहोगे। हाँ, जो होने वाला उसको नहीं स्वीकार करोगे तो भी होगा, लेकिन दुखी रहोगे। तो ये संसार सागर, जिसमें व्यक्ति कभी दुखी, कभी सुखी, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी अच्छे लोगों का मिलना, कभी बुरे लोगों का मिलना, कभी व्यापार में फायदा होना, कभी नुकसान होना, इसका नाम संसार है। ये सब लोगों का दुख देख के जिज्ञासु सदगुरु के पास आया। बोले, ये संसार सागर में इतने लोग डूब रहे हैं, दुखी हैं, परेशान है, मैं इसमें नहीं रह सकता। मेरे को आप कृपा करके बताओ कि मैं संसार सागर से पार कैसे जाऊं। हाँ? गुरु कृपालो कृपया बदैतत्। जब गुरु ने देखा कि वास्तव में जिज्ञासु सच्चा है, सही में पार होना चाहता है, खाली जवानी जमा खर्च नहीं है कि भाई टाइम मिला, कोई महात्मा जी मिल गए तो टाइम पास कर रहे। गुरु देखेगा अगर सच्चा है तब वो कृपाल तो उनका स्वभाव है, लेकिन वो कृपा का अवतरण तभी होता है जब ईमानदारी होती है। अध्यात्म की पहली सीढ़ी का नाम है ईमानदारी, सच्चाई। आप दुनिया में चालाकी से अपना काम बना सकते हैं, और वो भी तभी तक बनेगा जब तक तुम्हारा प्रारब्ध साथ देगा। नहीं, दुनिया में भी चालाकी से काम नहीं बनता। बड़े बड़े चालाक आज भारत छोड़ करके विदेशों में बैठे हैं, लोगों का पैसा खा के, और उनको मोदी जी बिल्कुल लाने के पीछे पड़े हुए। कितना लोगों को बेवकूफ बनाया, अब बुद्धि कहाँ चल रही है, हालत खराब है। तो कहते हैं अध्यात्म की पहली सीढ़ी है ईमानदारी। और ईमानदारी जब महात्मा किसी व्यक्ति में देखता है तो जानता है कि अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ने लगा है। झूठ उधर नहीं चलता, झूठ कपट नहीं चलता ईश्वर के रास्ते में। वो दुनिया में चल सकता है, थोड़े बहुत काम बना भी सकते हैं। तब गुरु की कृपा तो सब जगह होती है, लेकिन पात्र वो होता है जो ईमानदार होता है। अगर पात्र नहीं है तो वर्षा होगी, पानी बह जाएगा। अगर पात्र है तो पानी को आप भर के रख सकते हैं। तो वर्षा होना माने गुरु की कृपा होना, और पात्र होना माने ईमानदार होना। छल कपट के अगर छिद्र है, चतुराई के छिद्र है, दिखावा के छिद्र है, तो कृपा का पानी बह जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो गुरु जी ने देखा कि भाई श्रद्धालु है, साधक है, सच्चा है, ये पार होना चाहता है। तो उन्होंने क्या बताया, भाई अगर इस संसार सागर से पार होना है तो एक ही नौका है,
बोले कौन सी नौका है? विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के जो चरणारविंद रूपी नौका है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दो। आप कहाँ मिले भगवान? तो वो भी गुरु ही बताएंगे। हाँ, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो सब संशय भंगा। आप कहेंगे तो महाराज बता दीजिए। अरे भाई ऐसे नहीं भगवान मिलते। ये महात्मा लोग जो 40-40, 50-50 साल लगा देते हैं, तब जाकर के उनको कुछ अनुभव होता है, कुछ प्राप्त होता है। तो कुछ समय आपको देना होगा। सत्संग, साधना और सेवा, 3 सूत्र याद रख लो जीवन में। नित्य कर्म है, नित्य कर्म। पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे रोज सत्संग करो। महात्मा मिले तो महात्मा से करो, नहीं तो आज तो मैं कभी कभी विनोद में कहता हूँ, आजकल तो आपके हाथ में महात्मा है। आप कहेंगे कैसे? मैं अभी एक बार कलकत्ता था, एक बार बंबई था, ये दीपा सोरे वाले घर में, एक बार कलकत्ता था दीवान जी के घर में। वहाँ आजकल ऐसे टीवी आ गए हैं, आप किसी महात्मा का नाम बोलो, महात्मा टीवी में प्रकट हो जाएंगे आपके सामने। राजू चौधरी के घर में देखा। तो ये क्या है? आपके हाथ में आज तो सारे महात्मा है। आप पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का नाम लो, वीडियो चालू हो जाएगा, ऑडियो चालू हो जाएगा। स्वामी चिन्मयानंद जी का नाम लो, ऑडियो वीडियो चालू हो जाएगा। आज सत्संग की कहाँ कमी है? चलो आपको सीधे सीधे अच्छे महात्मा ने, वो तो सब सिद्ध पुरुष थे, उनके ऑडियो वीडियो सब पड़े हुए हैं, आज भी पड़े हुए हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए रोज सत्संग करें और सत्संग के साथ साथ रोज साधना करें। जो गुरु ने बताया है वो नियम से साधना करो, साल 6 महीने में आपको फर्क दिखने लग जाएगा। सत्संग से आपकी बुद्धि व्यू क्लियर होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। साधना से आपका मन शुद्ध होगा और सेवा से आपका जीवन शुद्ध होगा। आपके धन की शुद्धि होगी, शरीर की शुद्धि होगी। तो सेवा, साधना और सत्संग, ये 3 प्रतिदिन करते रहो, आप देखेंगे आपके जीवन में फर्क दिखाई देने लग जाएगा। गुरु कृपालो कृपया बदयिता, बोले कृपा करके गुरुदेव ने बताया, अगर संसार सागर रूपी दुख से पार होना, ये जो दुख सुख है ना, सागर कोई है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये दुख सुख रूपी जो सागर है, इससे अगर पार होना है तो बोले भगवान नारायण के चरणों का आश्रय ले लो। नारायण कहो, भगवान कृष्ण कहो, भगवान राम कहो, भगवान शिव कहो, भगवती दुर्गा कहो, गणपति कहो, भगवान के अनेक रूप हैं आपकी सुविधा के लिए, जो आपको अच्छा लगे एक का आश्रय ले लो और आगे बढ़ो। तो महाराज कहते एक का आश्रय क्यों ले, हम तो सबको मानते हैं। कई लोग कहते, किसी से पूछो आप कहो कौन भगवान को मानते हो, बोले महाराज हम तो सबको मानते हैं। सभी तो भगवान है। सभी भगवान है, लेकिन यात्रा अगर आपको प्रारंभ करनी है तो एक भगवान का स्वरूप निश्चय करके उसके माध्यम से आगे बढ़ना होगा। सभी भगवान एक साथ नहीं चलेंगे। हाँ, आपको जो अच्छे लगते हो या आपको गुरु ने जो बताया हो, आपकी साधना के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार, उनको लेकर के आप आगे बढ़िए। रिस्पेक्ट सबका करिए, आराधना एक की करिए, ये सूत्र है।